तो आज आपका टेक्नीशियन का सेट नंबर है 13। तो सेट नंबर 13 में पूछे गए रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप के क्या सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका पहला सवाल है। तो 38 में रैंकिंग चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां है। यदि राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां होगा तो राधिका के ऊपर विद्यार्थियों की कुल संख्या आपके हो जाएंगे 17। फिर बोला गया नीचे से 32वां, यदि नीचे से 32वां होगा तो 31 के बाद हो जाएगा। तब सवाल में पूछा गया कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो यहां देखिए 17 और एक 18, 18 और 31 आपका हो जाएगा 49। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 38 के आंसर आप लोगों के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जितने भी अभी हमारे प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, विशाल प्रसाद, ये टेस्ट कितने बजे चलता है? ये टेस्ट तीनों सेंटर पर अलग अलग टाइम है बाबू। भिखना पहाड़ी का टाइम अलग है, बाजार समिति सेंटर का टाइम अलग है और किसान कोल्ड स्टोरेज का टाइम अलग है। तो आप सेंटर पे जाकर जो सेंटर आपको नजदीक पड़ता है वहां से आप इस बारे में जानकारी ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी साउंड बिल्कुल जा रही है, अगर अभी नहीं जा रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से हमें कंफर्म करें जा रही है या नहीं जा रही है। चलिए थोड़ा बता दीजिए। बता तो दिए विशाल प्रसाद जी, आपका ही सवाल का जवाब दिए हैं। बाकी जितना भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर मुकेश कुमार जी 49 दिए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद बाबू 39 पे नजर डालिएगा। तो यहां पे सवाल में बोला गया कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है। मतलब कि JKL ये ग्रुप आपको ढूंढना है जिसके बाद में आपका लेटर N होना चाहिए। तो अगर यहां पर देखें तो देखिए कहां है आपका, तो JKL एक ग्रुप तो है लेकिन इसके बाद लेटर M है, N नहीं है, तो इसको आप गिनती नहीं करेंगे। फिर देखिए JKL लेकिन Q है, यहां भी N नहीं है। JKL यहां भी M है, N नहीं है। फिर JKL A है, N नहीं है। JKL J दिया गया है, N नहीं है। फिर देखेंगे आगे तो JKL यहां भी N नहीं, S दिया गया। फिर आगे है JKL यहां भी आपका N नहीं है, अर्थात आपका संख्या हो जाएगा 0। अर्थात JKL समूह जो है जिसके बाद N होना चाहिए, ऐसी संख्या केवल और केवल आपका क्या है, 0 है। चलिए आइए अगले सवाल। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं राज कपूर जी, मुकेश कुमार, मनीष जी, लक्ष्मी मौर्य, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं आप लोग भी अपना अपना कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। तो लजाने और शर्माने की जरूरत नहीं, अगर गलत होगा तो आप वहां पर सीखने का काम करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 में देखिए क्या बोल रहा है। तो 40 में बोला गया यदि 50 खिलाड़ी फुटबॉल हैं, अगर 50 खिलाड़ी आपके फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल की संख्या ये है, तो इसमें 50 आपको डालना है। तो देखिए 7 5 12, अब 12 और 14 आपके हो जाते हैं कितना बाबू, तो 12 14 5 19 7 26, तो यानी फुटबॉल केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या हो जाएगा 24। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो फिर बोल रहा है 40 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। यदि क्रिकेट वालों की संख्या 40 होगा तो 14 5 19, 19 और 9 28 होंगे, यानी कि केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या हो जाएगा 12। फिर बोला गया और 30 खिलाड़ी जो हैं वह बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यदि 30 होगा तो 7 5 12, 12 9 21, केवल बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या 9 हो जाएगी। तब सवाल में बोला गया उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं। तो फुटबॉल या क्रिकेट वाले आपका ये होगा जिसमें 24 14 और 12 ये तीनों संख्या आपके जुड़ जाएंगे। तो देखिए 14 और 12 26, 26 और 24 आपके हो जाएंगे 50। अर्थात 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो फुटबॉल खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं। तो राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऐसी संख्याएं आपके 50 होंगे जिसमें कि आपका क्या दिया हुआ है बाबू, कि जो कि क्रिकेट या आपके फुटबॉल खेलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोल रहा एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाईं ओर। एक आदमी किसी पॉइंट से चलना शुरुआत करता है और वो दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, ये हो गया आपका 30 मीटर।
फिर बोला दाईं ओर मुड़कर फिर 30 मीटर चलता है, यहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बोला गया अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा और वह 20 मीटर चलता है, तो ये दूरी आपका हो गया 20 मीटर। फिर सवाल में बोला गया अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा तो ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ये दूरी आपका हो गया 30 मीटर। तब सवाल में बोल रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और अभी वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो इसके बीच की ये सीधी दूरी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप बाबू जानते हो कि इस पॉइंट से यहां की दूरी 30 मीटर है, और अगर इस पॉइंट से यहां की दूरी 20 है तो इसके समानांतर ये दूरी भी आपका 20 होगा, तो 30 और 20 आपके 50 होंगे। तो राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 मीटर, यानी प्रारंभिक बिंदु से उसका जो दूरी है वो आपका 50। बिल्कुल सही आंसर है। लक्ष्मी मौर्य, मनीष जी, राज कपूर, मोना, कृष्णा कुमार, सभी का आंसर, लक्ष्मी मौर्य, रश्मि कुमारी, सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। चले आइए अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा तो ये वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया ऐसे सवाल में डायरेक्ट आपको सवाल पे आना। सवाल पूछ रहा है दूध का रंग क्या होगा, तो दूध का वास्तविक रंग होता है सफेद। अब आपको यहां पर यह देखना है कि सफेद को क्या कहा जा रहा है, तो यहां देखिए सफेद को हरा कहा गया, यानी यहां सफेद का कोड हरा है, तो दूध का रंग जब पूछा गया तो सफेद आंसर नहीं देकर यहां पे आंसर आपका हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही आंसर है। राज कपूर, मुकेश कुमार, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। लक्ष्मी मौर्य, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। रश्मि कुमार, आंसर बिल्कुल सही है। मोना, बी नंबर ऑप्शन दिए हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एकदम गर्दा गर्दा आप लोग उड़ा दे रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि क्वेश्चन के आते के साथ आपका आंसर आपके सामने आ जाए। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 43 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहां पे 7 सदस्य हैं एल से लेकर आर तक, जो कि ओलंपिक में अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले 7 व्यक्ति का आप लोग नाम लिख लीजिए। तो यहां देखिए व्यक्ति का नाम दिया गया बाबू एल, एल के बाद नाम आपको दिया गया है एच, एच के बाद आपका नाम दिया गया है के के बाद आपको नाम दिया गया है टी, टी के बाद नाम दिए गए हैं एफ, एफ के बाद नाम दिया गया है आपको जे, जे के बाद नाम दिया गया है आर। ये सारे व्यक्ति जो है ओलंपिक में अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग भी क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ही सॉल्व करिए और सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। रुपेश शर्मा बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला लाइन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ये सारे ओलंपिक में यूएसए, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, एक साइड में यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बाबू देश का नाम, तो ये हो जाएगा देश। इस वाले लाइन में हम लोग देश को लिखेंगे और एक साइड जो है अलग अलग खेल में करते हैं, तो यहां एक साइड में हम लोग लिखेंगे खेल। अब देखिए सवाल को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले लाइन बोल रहा है कि ये प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक सदस्य एक अलग अलग खेल का नाम दिया गया जिसमें भाग लेते हैं। बोला गया व्यक्ति, देशों और खेलों का क्रम ऐसा हो आवश्यक नहीं है। पहला लाइन कहता है के तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। अब बोलिए के जो है वह कौन सा खेल खेलता है, तो ये तीरंदाजी के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। तो के जो है वह चीन देश का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा खेल में, तीरंदाजी में। फिर आगे बोल रहा है टी जो है वह यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है, टी यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है, यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं। लेकिन यह जो है ना तो ये वॉलीबॉल के लिए करता है और ना ही ये राइफल शूटिंग के लिए करता है, तो ये हो जाएगा आपका राइफल के लिए। अब देखिए अगले लाइन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में भाग लेता है। अब इस लाइन को हम साइड में लिखेंगे कि जो व्यक्ति जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी खेल में अपना देता है। बोल रहा है वह मुक्केबाजी में भाग लेता है, तो जापान वाले मुक्केबाजी में भाग लेंगे। फिर आगे सरकार में आगे क्वेश्चन में बोला गया लाइन में कि एफ वॉलीबॉल में भाग लेता है, और एफ जो है ये वॉलीबॉल में भाग लेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वॉलीबॉल। एफ जो है वह वॉलीबॉल में भाग लेता है। और आगे बोल रहा है लेकिन कोरिया के लिए नहीं,
लेकिन ये जो है ये कोरिया देश के लिए नहीं लेता है, तो ये हो गया आपका कोरिया। फिर आगे बोला गया एल एथलेटिक्स में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। एल जो है यह एथलेटिक्स में बोला गया किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आइए अगला लाइन देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में भाग लेता है। अब जो रूस देश का प्रतिनिधित्व करेगा वह टेनिस में भाग लेगा। इस वाले लाइन को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। अगले लाइन में बोल रहा है जे कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब जे जो है ना तो ये कोरिया का प्रतिनिधित्व करता है और ना ही ये जापान का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए अगला लाइन बोल रहा है कि आर जो है राइफल शूटिंग में भाग लेता है। आर जो है ये राइफल शूटिंग में भाग लेता है, तो ये हो जाएगा राइफल शूटिंग। अब हो गए हैं लाइन हमारे समाप्त। अब आइए बोर्ड पर। अब देखो बाबू, जापान, मुक्केबाजी या रूस और टेनिस, अब इन दोनों को अगर हम सेट करें तो कहां कर सकते हैं, तो इन दोनों को साथ करने के लिए एक स्थान ये एच के लिए बचा है, दूसरा यहां जे के लिए बचा। लेकिन जे के लिए जापान मना है, तो जाहिर सी बात है एच के लिए हो जाएगा। तो एच में यहां पर हम डालेंगे जापान। और यह खेल कौन सा है, तो इसका खेल है आपका मुक्केबाजी, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मुक्केबाजी। अब देखिए अगला लाइन आपसे क्या बोला गया, ये हो गया आपका मुक्केबाजी। आगे बोल रहा है कि रूस जो है वह टेनिस में, तो रूस के लिए टेनिस एकमात्र यही जगह बचता है जिसमें ये हो जाएगा देश आपका रूस और इसके गेम आपके हो जाएंगे टेनिस। अब देखिए देश आपके कौन कौन से बच रहे हैं, तो यहां आपके 7 में से 6 देश जो हैं आपके हो गए। अच्छा देखिए एक चीज, कोरिया अभी कहीं नहीं आया और कोरिया के लिए एफ जो है कोरिया देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तो कोरिया के लिए एकमात्र आर है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कोरिया। अब इसके बाद एक व्यक्ति एक देश है, तो देश का नाम बचा है फ्रांस, तो एफ के लिए आपका हो जाएगा फ्रांस। अब देखिए गेम में आपका कौन सा बचा है, तो सारे गेम आपके हो चुके हैं, एकमात्र गेम बचा हुआ है फुटबॉल, तो जो खाली है उसमें आपका हो जाएगा फुटबॉल, यानी टी के लिए आपका हो जाएगा फुटबॉल। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित सदस्य खेल और देश के संयोजन में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो पहला कह रहा है आर टेनिस रूस, आर जबकि राइफल है तो पहला ऑप्शन आपके गलत हो गए। दूसरा ऑप्शन में बाबू कहता है कि आर टेनिस फ्रांस, आर जबकि राइफल में है तो बी नंबर ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कहता है जे टेनिस रूस, अब जे जो है रूस से है, टेनिस का प्रतिनिधित्व करता है, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो जे नाम का व्यक्ति है वह रूस का प्रतिनिधित्व करता है, किस खेल के लिए, तो टेनिस खेल के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही आंसर है। राज कपूर, मुकेश कुमार जी, सभी का आंसर आप लोगों के बिल्कुल सही है। तो रश्मि कुमार जी, इसमें टाइम आपको लगेगा ही, यहां तो हम समझाते हुए बना रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार क्वेश्चन को बनाएंगे और एक ही बार में उसको सॉल्व करेंगे, आपको दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा होगा कि अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते रहे और यहां फिगर हम बनाते रहे। अब इसको देखिए समझाने के लिए हमने इतना लंबा लंबा लिखा जिस कारण समय आपके ज्यादा गए। जब आप एग्जाम हॉल में या प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका काम है एक छोटे से शब्द में ऑस्ट्रेलिया, एथलेटिक्स, जापान, मुक्केबाजी, इन सभी को दर्शाना, ताकि इतना लिखने में आपका समय नहीं जाए। मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसको पूरी भाषा में लिखने का काम किया और क्वेश्चन को मैंने कहीं भी दोबारा नहीं पढ़ा। और यही आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का कहीं भी क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना। कुमारी नेहा, बीपीएससी के लिए भी ये नहीं, बीपीएससी के लिए नहीं, ये बाबू आपका टेक्नीशियन का टेस्ट चल रहा है। बीपीएससी टीचर वालों के लिए 1 to 5 के लिए सुबह 7 बजे प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे आपके सेट चला करते हैं, तो उसमें आप लोग मंडे से ये फ्राइडे आप लोग जुड़िए। और आज जो है रात 9 बजे मैराथन होने वाला है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वो बीपीएससी स्पेशल टीआरई 3.0 के लिए बैच है जो कि मैराथन चलेगा, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।
44 में बोल रहा है कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें, एक विज्ञापन ये दिया गया। अब देखिए यहां पर निष्कर्ष है, अब क्या इससे निष्कर्ष निकल सकता है? पहला कर रहा है लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर यह निष्कर्ष नहीं है। अगर यह पूर्व धारणा में होता तब जाकर यह आपका सही हो जाता, लेकिन निष्कर्ष में पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा कर रहा है लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है, यह भी कहना आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कर रहा है लोग विज्ञापन का जवाब देते हैं, जवाब तो देते हैं, लेकिन ये जो है आपका अगर पूर्व धारणा में होता तो ये सही होता, लेकिन ये कंक्लूजन में दिया गया है, इसलिए तीसरे नंबर भी आपके गलत होंगे। और यहां आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निष्कर्ष आपके उपयुक्त नहीं है, जो कि बिल्कुल सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद अगले सवाल पर आप लोग नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आइए बाबू 45। तो ये आपका इनइक्वलिटी से सवाल दिया गया। पहला कंक्लूजन कहता है सी लेस देन ई। अच्छा, इस स्टेटमेंट को यदि हम सीधा करें तो क्या होगा? तो देखिए बोल रहा है सी लेस देन ओ, फिर बोला गया ओ ग्रेटर देन यू, और यू बराबर है आपका एन, एन ग्रेटर देन एस, एस बराबर हो गया ई, और ई लेस देन बोला गया एल। अब पहले कंक्लूजन पर आइए। बोल रहा है सी लेस देन ई। अगर सी और ई के बीच में आइए तो यहां देखिए जो सिंबल है आपका, ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल है, और अपोजिट डायरेक्शन सिंबल का मतलब होता है नो रिलेशन, उनके बीच कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन कहता है ओ लेस देन एस। यदि ओ और एस के बीच में आइए तो देखिए ओ के तरफ ग्रेटर है, एस के तरफ लेस है, जबकि यहां एस के तरफ ग्रेटर, ओ के तरफ लेस आ गया। इस आधार पर दूसरे कंक्लूजन भी आपके गलत हो जाएंगे। तीसरा कर रहा है यू ग्रेटर देन ई। अगर u से e के तरफ हम आते हैं तो देखिए यहां u है, यहां e, u के तरफ ग्रेटर, e के तरफ लेस, यहां भी e के तरफ लेस, u के तरफ ग्रेटर है। तीसरा नंबर कंक्लूजन आपके सही होंगे, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल आपके 3 जो है सही हैं, बिल्कुल सही है राज कपूर कुमार, आपके आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 नंबर। अब यहां पर बोला कि 6 दोस्त एम से लेकर आर तक उत्तर की ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। अब 6 दोस्तों का स्थान उत्तर दिशा में देंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो जाएंगे 6। 6 दोस्तों का ये आपका स्थान है जिनके चेहरे उत्तर दिशा की ओर दिए गए। अब देखिए सवाल बोल रहा है पी एम और ओ के बीच में बैठा। अब पी नाम का जो व्यक्ति है ये ओ और एम के बीच में बैठा। अब एम राइट में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी हो सकता है एम लेफ्ट में हो और ओ आपका राइट में हो, इसलिए ये दोनों आप लेकर चलेंगे। आगे बोल रहा है एन क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है। एन जो है वह क्यू के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस वाले स्थान पे एन बैठेगा। आगे सवाल में बोल रहा है क्यू और आर पंक्ति के आखिरी स्थानों पर है। अगर क्यू और आर ये पंक्ति के 2 अलग अलग छोर पे बैठेंगे, आखिरी स्थान पर बैठेंगे, और क्यू के राइट में एन को होना है, तब निश्चित है कि क्यू का स्थान आपका यहां हो जाएगा, तभी तो इसके राइट में आप एन को बिठा पाएंगे, और तब आर का स्थान इस छोर पे हो जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या है, बोला गया क्यू के राइट चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वाला स्थान एन के लिए हो जाएगा। बोला गया पी जो है वह ओ और एम के बगल में है, तब पी का स्थान आपका निश्चित होगा। अब ओ यहां बैठता है या यहां बैठता है वो अगले लाइन में हम देखते हैं। आगे बोल रहा है एम जो है वह एन का पड़ोसी नहीं है। यदि एम एन का पड़ोसी, एम यहां नहीं बैठेगा तो निश्चित है एम का स्थान यहां होगा। अब पी एम और ओ के बीच में है तो ओ का स्थान यहां पे हो जाएगा। तब देखिए सवाल में आपसे क्या बोला गया, बोल रहा है कि बैठने की व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको सत्य वाले आंसर नहीं करना, जो आपके असत्य होंगे उसको आप आंसर करिएगा। तो यहां देखिए बोल रहा एम और पी अगल बगल, एम और पी जो है ये अगल बगल, ये तो सही है, इसको आंसर नहीं। बोल रहा एम ठीक आर और पी के बीच में है, आर और पी के बीच में एम नहीं बैठा है, और ये आपके औसत्य हैं, और इसी को आप आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही आंसर हैं। राज कपूर साहब आप सी नंबर आंसर कर रहे हैं, जो कि आपके गलत आंसर जा रहे हैं। रश्मि कुमारी बी नंबर ऑप्शन है, लक्ष्मी मौर्य आप बी दिए हैं, नीतीश कुमार बी दिए हैं, सुभाष कुमार का बी है, सभी का आंसर बी आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त।
सभी के आंसर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। 46 के बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 54। 54 में यहां पर बोला यदि ए को जोड़, तो यहां पर कुछ नंबर आपको दिए गए, बस उसका काम आपको करने की जरूरत है। और देखिए आपके आंसर यहां पर क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा आपका 45। अब देखिए डी का मतलब क्या दिया गया, डी का मतलब है भाग, 45 भाग आपका हो जाएगा 9। फिर आपका हो गया बी, बी का मतलब है यहां गुना 5। ए का मतलब दिया गया है जोड़, 8 हो गया। बी का मतलब है आपका गुना, फिर यहां पर 7 हो गए। ए का मतलब जोड़ है तो 3 हो जाएगा। सी का मतलब घटाना है, 6 हो गया। अब फिर यहां सी का मतलब घटाना, और इधर हो गया 28। डी का मतलब है भाग देना, तो यहां पर हो गया भाग कितना, तो ये हो जाएगा आपका, फिर ब्रैकेट होगा 4। अब भागा आपका हो जाएगा 4। अब इन सभी को अलग अलग करने की जरूरत है। अगर 9 से भाग देंगे तो यहां 5 हो जाएगा। 5 गुने आपका हो गया 5 प्लस आपके हो जाएंगे 8। 5 गुने 5 प्लस आपके हो जाएंगे बाबू 8। अब गुने आपका होगा 7 3 10, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। माइनस आपका हो जाएगा 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 से भाग देंगे तो यहां हो जाएगा आपका 28। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 5 गुने 5 आपके हो जाएंगे 25 प्लस आपके हो जाएंगे 8। ये 8 नहीं, यहां तो गुना है ना, 8 गुने 4, 5 गुने 5 हो गया और इधर 4 है, तो 8 चौके यहां पर हो जाएगा 32। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। 8 चौके यहां पर हो गया 32, अब माइनस आपका हो जाएगा 28, तो 25 और 32 आपके हो जाते हैं 57। 57 में से 28 जाएगा तो नंबर आपका होगा 29। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आपका आंसर क्या आएगा। अंकित चंडेल, राज कपूर डी नंबर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखने का काम करते हैं। तो यहां देखिए क्या है सीधा, तो देखो बाबू नंबर लेटर दिया गया आपको JST और फिर आपको दिया गया HPX। अब यहां देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो J का पोजीशन नंबर 10, S का 19, T का हो जाता है आपका 20, H का 8, P का 16 और X के होते हैं 24। अगर यहां ध्यान दीजिए तो 10 में से यदि आप -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। 19 में से यदि आप -3 करेंगे तो आपका होगा 16। अब 20 में यदि 4 जोड़ेंगे तब आपका होगा 24। ये नंबर तो आपके लगातार हैं लेकिन 2 बार माइनस और 1 बार प्लस, बस वही काम आगे करना है। तो यहां देखिए आपको नंबर दिया गया है बाबू, लेटर दिया गया PWJ। अब इसको आगे करना है तो P का पोजीशन नंबर होगा 16, W का हो जाएगा आपका 23 और J का हो जाएगा आपका 10। पहले वाले में -2 करेंगे तो 16 में से यदि आपका -2 हो जाएगा तो होगा 14 और 14वां लेटर आपका होता है N। 23 में से यदि हम -3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 और 20वां लेटर आपका होता है T। अब 10 में यहां +4 आपको करना है तो 10 और 4 आपके हो जाएंगे 14 और 14वां लेटर आपका होता है N। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NTN आपके राइट आंसर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बिल्कुल सही आंसर हैं। जिन्होंने भी आंसर किया है सुभाष कुमार, लक्ष्मी मौर्य, मुकेश कुमार, राज कपूर, सभी के आंसर सही जा रहे हैं बाबू। चलिए आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर आप लोग नजर डालेंगे। तो यहां देखिए क्या है, तो आपको दिया गया है नंबर बाबू क्या 13 और 1331। ये 1331 क्या है, तो ये आपका 11 का क्यूब होता है आपका 1331। यानी यहां 13 से -2 आपका 11 और उसका क्यूब किया गया 1331। तो 17 में से -2 करेंगे तो 15 होगा और 15 का क्यूब आपका हो जाएगा 3375। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 3375। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद आइए बाबू 57 नंबर। तो यहां देखने का काम करिए कि आपका आंसर किस रूप में आ रहा है। तो यहां पे नंबर दिया गया है आपको 13, 13 के बाद दिया गया है 16, 13 और 16, उसके बाद है आपका 52, 13 16 52 15 24 90 23 36 आगे आपसे पूछा गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा यहां पैटर्न आपका किस रूप में बन रहा है। तो 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और इसका हो जाता है 169।
13 का 169। चलिए ध्यान देते हैं, 15 छक्का 90, 3 का अंतर है, 13 चौके 52, 15 छक्का 90। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर हो ये रहा है जैसे 13 और 16 है, तो 16 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो आपका 4 आता है। कितने आते हैं? 4। और 4 को यदि हम 13 से गुना कर देंगे तो आपका नंबर आ रहा है 52। उसी प्रकार यहां 24 है, 24 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो नंबर आपका होगा 6। और 6 को हम 15 से गुना करते हैं तो आपका हो जाता है 90। 6 15 गुना 6 आपका हो जाता है 90। अब यही पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं तो देखिए यहां नंबर दिया गया 36, इसको 4 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 9। और 9 को हम 23 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27 का 7, शेष बचेगा आपका 2। और 9 दूनी 18, 2 आपका हो जाता है 20। राइट आंसर आपका होगा 207। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही आंसर है। कहने का मतलब है ये बीच का जो नंबर है इसको 4 से भाग दिया गया, जो आपके नंबर आ रहे हैं उसको फिर इस पहले वाले नंबर से गुना करके तीसरा नंबर प्राप्त किया गया और उसके आधार पे आपके आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 207। 207 बिल्कुल राइट आंसर है। रश्मि कुमारी, मुकेश कुमार बिल्कुल पहले आ गया था, बहुत ही जबरदस्त। लक्ष्मी मौर्य, सभी के आंसर 207 आ रहे हैं। लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, तहलका मचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 में देखिए क्या बोल रहा है, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की जरूरत है, इसको समझिएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को डालते हैं तो यहां हो जाएगा 16 माइनस 18, गुना के जगह पे भाग हो जाएगा आपका 216, और यहां भाग के जगह गुना हो जाएगा तो आपका हो गया 432, प्लस आपके हो जाते हैं 40। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 16 माइनस 18 बटा 216 गुने आपके हो गए 432, प्लस आपके हो जाएंगे 40। तो 216 से ये 2 बार में आपका कट जाएगा तो 18 गुने 2 हो गए 36, 16 माइनस 36 प्लस आपके हो गए बाबू कितना 40। 16 और 40 जोड़ेंगे आपका 56, 56 माइनस 36 बराबर आपका हो जाता है 20, और यहां भी नंबर आपका दिया गया है 20। यानी ऑप्शन नंबर सी के सिंबल को यदि आप वहां पे डालते हैं तो आपका समीकरण बिल्कुल संतुलित हो जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 58 का। 58 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि जे आर का पिता है। अब देखिए यहां बोल रहा है जे एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी जे जो है यहां सी की पत्नी है। पत्नी है तो ये पिता किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और सवाल का मतलब है जे को पिता होना, जे पिता होगा तो इसको पुरुष होना है, जबकि ये महिला है तो ए नंबर ऑप्शन हो गए गलत। अब आइए सी नंबर पर, तो बोल रहा है यहां सी एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब है पत्नी, यानी सी जो है वह जे की पत्नी है। यदि बाबू सी जे की पत्नी होगी तो निश्चित रूप से जे जो है उसका पति हो जाएगा। फिर बोल रहा है जे डॉलर के, और डॉलर का मतलब है ए बी का पिता है, अर्थात जे जो है वह के का पिता है तो यहां नीचे हो जाएगा के। फिर बोल रहा है के परसेंट एम, परसेंट का मतलब दिया है ए बी का भाई है, अर्थात के जो है वह एम का भाई है तो यहां पर हो जाएगा आपका एम। और फिर बोल रहा है एम हेस आर, हेस का मतलब दिया गया ए बी की बहन है, अर्थात एम जो है वह आर की बहन है तो ये हो गई बहन। अब देखिए इसी से आपका क्लियर हो रहा है, तो आर की ये बहन, बहन का भाई, भाई या भाई के पिता पिता होते हैं, अर्थात जे जो है यह निश्चित रूप से आर का कौन है, पिता है। तो ये आपका स्पष्ट होता है ऑप्शन नंबर बी से। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आपका हो जाएगा बी। मुकेश कुमार बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर सवाल पर आप लोग नजर डालेंगे। अब देखिए 60 में क्या है, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। ये गुवाहाटी जो है बाबू यह कहां है, तो ये आपके असम में आते हैं, और दिल्ली जो है ये आपका एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, और ये तीनों के तीनों आपके आते हैं भारत में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस आधार पर ये अंदर वाले जो हैं ये आपके गुवाहाटी होंगे,
उसके बाहर वाला ये आपका असम हो जाएगा, और एक जो अंदर में और है ये आपके दिल्ली हो जाएंगे, और सबसे बाहर जो आप देख रहे हैं ये आपका होगा भारत, और यहां राइट आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी सभी गुवाहाटी असम के अंदर है, दिल्ली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, और ये सारे के सारे कहां हैं तो भारत में, और इसके आधार पे आप आंसर इसको दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 के बाद आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 61, और यहां देखते हैं आपसे पूछा गया कि इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यदि हम व्यवस्थित करें तो किस क्रम में वो आएगा। तो सबसे पहले देखिए SER 3 लेटर तक तो आपके सभी में समान है, तो 3 लेटर के बाद आपको चेक करने की जरूरत है। यहां देखिए लेटर E है, V है, O है, P है और I है, तो इन सभी में सबसे पहले E आता है, यानी 1 नंबर वाले वर्ड सबसे पहले आएंगे। उसके बाद ये I आएगा, यानी उसके बाद आपका 4 नंबर होगा। उसके बाद देखिए R के बाद इसमें V, इसमें O, इसमें P, भी से पहले ओ आएगा, यानी 5 नंबर वाले वर्ड उसके बाद, और उसके बाद पी वाले आएंगे यानी दूसरा होगा, और उसके बाद जो है ये भी वाले तीसरे वर्ड आपके आएंगे। तो सही क्रम आपका बनेगा 1 4 5 2 3, 1 4 5 2 3, ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अंकित चंदेल, लक्ष्मी मौर्य, मुकेश कुमार, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद बाबू 62 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि 1 4 के विपरीत पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो सबसे पहले देखिए, अगर व्यू 1 और व्यू 3 से हम देखें तो इन दोनों में एक सतह आपका समान है। जब एक सतह समान होता है तो तीनों विपरीत जोड़ा हमें मिलता है। तो देखिए 2 से 3, 3 से 1 क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हो गया 2, 2 के बाद 3, और 3 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। इस वाले फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 2 के बाद यहां 2 के सामने 2, उसके बाद 5, 5 के बाद आपका 6 होगा। समान अंक के अपोजिट में वही अंक होगा जो इन दोनों व्यू पर लिखा हुआ नहीं है, और इन दोनों पे 4 लिखे हुए नहीं है, अर्थात 2 के अपोजिट में आपका 4 होगा। पहला कहता है 1 4 के विपरीत वाले फलक पर है, जबकि 1 और 4 विपरीत नहीं, 4 के विपरीत 2 है, ए नंबर गलत। दूसरा बी में बोल रहा है 5 2 के विपरीत है, 5 के विपरीत 3 है, बी भी गलत। सी में बोल रहा है 6 1 के विपरीत वाले फलक पर हैं, यहां देखिए 6 जो है वह 1 के विपरीत वाले फलक पर हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दीजिएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के हैं। लक्ष्मी मौर्य, मुकेश कुमार, सभी के आंसर बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर आप लोग नजर डालेंगे। तो यहां देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। कैसे दिया गया है उसको समझिए। तो अल्फाबेट में बाबू जी का पोजीशन 7, ए का 1, एन का 14, फिर जी का 7, ए का 1। यहां सीधा काम किया गया, 7 गुने 3 21, 1 गुने 3 हो गया 3, 14 गुने 3 42, 7 गुने 3 21, और 1 गुने 3 हो गया 3। यानी पोजीशन नंबर को 3 से गुना करके उसको कोड किया गया। अगर यहां भी चेक करें तो देखिए के का 11, ओ का 15, एस का 19, एच का 8, आई का 9। अब 11 गुने 3 33, 15 गुने 3 45, 9 तिया 57, 8 तिया 24, 9 तिया 27। तो जब आपसे गोमती का कोड GOMTI का पूछा गया तो सबसे पहले इसका पोजीशन नंबर 7, ओ का 15, एम का 13, टी का 20 और आई का हो जाएगा 9। तो 7 गुने 3 आपका होगा 21, 15 गुने 3 आपके हो जाएंगे 45, 13 गुने 3 हो गया 39, 20 गुने 3 आपके हो जाएंगे 60, और 9 गुने 3 आपके हो जाएंगे 27। तो राइट आंसर होगा 21, 45, 39, 60, 27। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मी मौर्य, आपके आंसर ए जो है वो गलत है, यहां पे आंसर जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 63 के बाद 64 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि कौन सा एक पासे के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं, यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे
तो यहां पर क्या है, ये तीनों सतह एक दूसरे का पड़ोसी है और जो पड़ोसी है वो अपोजिट में नहीं होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान आपको रखना। तो यहां देखिए ये एंड और डॉलर एक दूसरे का अपोजिट है, जबकि एंड और डॉलर यहां पर पड़ोसी है, तो ए नंबर डाइस आपका प्राप्त नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिएगा यहां, तो एंड के अपोजिट में डॉलर हो सकता है, एंड और डॉलर यहां पड़ोसी, तो एंड के अपोजिट में हेस होना संभव है। अब देखिए यहां एट द रेट के अपोजिट में परसेंट भी आपके हो सकते हैं और उसके बाद डॉलर के अपोजिट में आपका जी होना भी संभव है। तो यहां बी नंबर जो है आपका बिल्कुल जाने के लिए आंसर तैयार है। अब देखिए दूसरा चीज यहां क्या है, यहां डॉलर और हेस एक दूसरे का पड़ोसी है, जबकि यहां डॉलर और हेस एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए सी नंबर आपका आंसर नहीं होगा। डी नंबर को यदि हम चेक करें तो यहां पर आप देखिएगा एट द रेट और एंड, एट द रेट और एंड यहां पे पड़ोसी है और यहां पर एट द रेट एंड एंड जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो डी नंबर भी आपका आंसर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 64 के आंसर बी आप लोगों के बिल्कुल सही है। 64 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 65 पर आप लोग नजर डालेंगे तो यहां नंबर बाबू दिया गया 1, फिर दिया गया 1, उसके बाद है आपके 2, 2 के बाद फिर दिया गया 2, उसके बाद है 6, फिर दिए गए 10, 10 के बाद आपका दिया गया है 42, 42 के बाद है आपका 1806, ये क्वेश्चन मार्क, फिर दिया गया 1806, 1806। चलिए ध्यान दीजिएगा सीरीज का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को पकड़ना है। तो यहां देखिए अल्टरनेट आपको चलना, 1 2 यहां 6, फिर यहां हो गया 42। यहां अंतर क्या चल रहा है, तो यहां चल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस आपके हो रहे हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 आपका हो गया 2, फिर यहां 2 है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर जोड़ 2, तो 2 का स्क्वायर 2 4 और 4 और 2 आपका हो गया 6, फिर यहां किया गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो होगा 36, अब ये 36 और 6 हो जाएगा 42। फिर यहां से आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए 42 का स्क्वायर जोड़ आप 42 कर देंगे तब आपका नंबर होगा 1806। अब दूसरे पैटर्न को यदि हम देखें तो यहां देखिए 1 और ये आपका हो गया 2, तो यहां 1 का क्यूब अब प्लस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका होगा कितना 10, 2 का क्यूब 8 और जोड़ 2 10 हो गया, तो 10 का क्यूब और यहां पर 10 जोड़ेंगे तो 10 का क्यूब आपका होता है 1000 और इसमें अगर 10 जोड़ देते हैं तो आपका होगा 1010। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 65 के जो आंसर हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद आइए 66 देखते हैं क्या कर रहा है। तो स्टेटमेंट दिया गया कि सभी फीलर फनल हैं, तो ये सभी के सभी फीलर जो हैं ये आपके क्या हैं, तो ये आपका हो गया फनल। फिर आगे बोला कुछ पीलर स्पैटुला है, कुछ फीलर जो है ये आपका स्पैटुला है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आइए कंक्लूजन नंबर 1, पहला कह रहा है कि कुछ पीलर फनल नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब दिए गए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो वहां कभी भी ये निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जाता है, तो पहले नंबर कंक्लूजन आपके हो जाएंगे गलत। दूसरा नंबर कंक्लूजन कहता है कि कुछ स्पैटुला पीलर हैं, तो स्पैटुला और पिलर के बीच यहां देखिए कट के निशान बन रहे, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे टच कर रहा है, तो इस जगह पे कंक्लूजन का सम में बोलना आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो दूसरे नंबर सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 के बाद आइए 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं और यहां पर ध्यान दीजिए क्या है। तो यहां देखिए 3 पीछे अगर हम 3 जाएंगे तो लेटर आपका जेड हो जाएगा, जेड से 3 लेटर पीछे जाएंगे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू से 3 लेटर पीछे जाएंगे टी होगा, टी से 3 लेटर पीछे जाएंगे तो आपका लेटर क्यू हो जाएगा। अब इसके आधार पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या पैटर्न बनता है। तो यहां देखिए 1 और 4 5 यानी ए ई आई है ना, तो यहां पर 1 4 5 5 4 9 और 4 लेटर जोड़ेंगे तो यहां लेटर एम होगा और एम में 4 लेटर आगे जाएंगे तो 13 4 17 लेटर आपका क्यू हो जाएगा। अब दूसरे तीसरे लेटर को देखें अगर तो यहां पर एल है, यहां पर जी -5 हो रहा,
तो जी में से -5 जाएगा तो आपका हो जाएगा लेटर बी में से 5 जाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 28 में से 5 जाएंगे तो 18वां लेटर आपका हो जाता है आर। उसी प्रकार आगे हम देखें तो यहां देखिए 9 6 15 15 6 21 21 6 27 तो 1 7 8 लेटर एच आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इसका दूसरा पैटर्न है, पैटर्न यहां चल रहा है वॉवेल का। क्या है वॉवेल का कंसेप्ट, उसको समझिए। तो यहां देखिए ये आई है, आई वॉवेल, आई के बाद अगला वॉवेल आपका ओ होता है, ओ के बाद अगला आपका यू हो जाएगा और यू के बाद अगला वॉवेल फिर ए होगा और फिर ए के बाद अगला वॉवेल आपका ई होता है। तो राइट आंसर होगा QQRE। ऑप्शन नंबर ए आपके अब आंसर देने के लिए पर्याप्त है। यानी लास्ट लेटर का जो सीरीज चल रहा है वो वॉवेल का सीरीज चल रहा है, वहां पे लेटर जोड़े नहीं गए, वो केवल वॉवेल का सीरीज है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग नजर डालते हैं। तो यहां पे सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 8 मित्र ए से लेकर एच तक 4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे हैं और दोनों पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने। अब बोल रहा ए जो है वह डी के सामने है, तो ए और डी जो है यह एक दूसरे के सामने बैठेगा, लेकिन कौन ऊपर वाले पंक्ति में कौन नीचे है इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए दोनों स्थिति हमने ले लिया। आगे बोल रहा ई जी के ठीक बाईं ओर है। अब मानो किसी को तो स्थान देना होगा, अगर जी का स्थान हम नीचे की ओर रखते हैं, मानो ये व्यक्ति जी है तो जी के बाईं ओर ई बैठेगा तो ये वाला स्थान ई का हो गया। आगे बोल रहा है एच बी के ठीक दाईं ओर बगल में, एच जो है वह बी के ठीक दाईं ओर है, अगर बी का ऊपर की ओर होगा चेहरा तब एच इसके दाईं ओर इधर बैठेगा। फिर बोला गया सी जी के सामने है, सी जी के सामने होगा तो ये वाला स्थान आपका हो जाएगा सी के लिए। और फिर बोल रहा है एफ एच के सामने, यदि एफ एच के सामने होगा तो ये वाला स्थान होगा एफ का। अब देखिए बोल रहा है कि बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बगल में है जो जी के सामने है, तो जी के सामने सी है, इसके ठीक बाईं ओर दाईं ओर वाले स्थान पर यहां पर बी को बिठाएंगे। अब देखिए यहां बी के ठीक दाएं, बी का चेहरा ऊपर, यहां भी ऊपर, तो बी के ठीक दाएं वाले स्थान पर यहां पर एच हो जाएगा और एच के ठीक सामने वाले स्थान पर यहां पर एफ बैठेगा। तो यहां पर ये तीनों हो गए। अब देखिए अगले लाइन बोल रहा है, बोला गया डी एफ के बाईं ओर बगल में है, डी जो है एफ के बाईं ओर बगल में, अगर डी एफ के बाईं ओर बगल में होगा तो डी का स्थान यहां होगा और डी के सामने ए बैठा है तो ए का स्थान आपका ये हो जाएगा। तो ये पंक्ति की स्थिति बनेगी। अब देखिए सवाल में पूछा गया कि कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए सी डी ई एफ, डी और ई के साथ में सी नहीं है, ए नंबर गलत। बोल रहा है बी सी डी एच, बी सी इसके साथ डी नहीं है, सी नंबर गलत। यहां बोल रहा है ए सी एफ जी, ए के साथ सी है लेकिन एफ और जी नहीं है, बी नंबर भी गलत। डी में बोला ए बी सी एच, तो देखिए ए बी सी एच ये चारों व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 के आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 के बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आपसे यू का कोड पूछा गया। तो यू के कोड के लिए यू तो कॉमन है नहीं, इसके लिए आर और रेडी का कोड आपको निकालना होगा। तो इन दोनों में देखिए आर और आर आपका क्या है, कॉमन है। अगर आर और आर कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन नंबर आपका 1 दिया हुआ है, अर्थात आर का कोड आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में अगर देखें तो यहां देखिए इसमें यहां रेडी है और यहां रेडी है, 5 4 1, तो यहां 4 और 4 आपके कॉमन है, यानी रेडी का कोड आपका 4 हो गया। तो जो शेष बचा हुआ यू का कोड होगा, तो यू का कोड दीजिएगा 5, ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ टेक्नीशियन के सेट नंबर 13 में रीजनिंग के पूछे गए एक एक क्वेश्चन जो है हमने आपका देख लिया और सारे क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो यहां से आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर सेट मारते रहिए।